मेंबर्स कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। तो आज हमारा 6 लेक्चर है जो कि है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम ऐसा नेटवर्क होता है नर्व्स का और सेल्स का जो कि हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो है सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं उनके दरमियान जो सिग्नल भेजने वाला एक आप कह सकते हैं एक सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो इसमें दो किस्म का नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना होता है? नर्व्स जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड कर रही होती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी से आगे फुल बॉडी तक जो नर्व्स जा रही होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। इट कंट्रोल्स बॉडीली फंक्शंस थ्रू थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो ये हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं, जो सोच होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो हम काम करते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स जी, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ठीक है, और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। तो इसमें हमारा दिमाग आ जाता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, हमारी नर्व्स आ जाती हैं और इसके अलावा कुछ हमारे सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं। फंक्शंस, तो इसमें फंक्शंस कौन कौन से आ जाते हैं? एक्शन पोटेंशियल जो कि नर्व इम्पल्सेस के थ्रू होता है, डिटेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये कुछ एक फंक्शंस हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो परफॉर्म करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने पहले आपको बताया कि ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स बॉडीली फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स, उनको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने किस चीज़ पर क्या रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन हैंडल्स हायर ऑर्डर फंक्शंस लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशंस। तो ब्रेन जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? जो बड़े काम होते हैं, जैसे कि थिंकिंग, किसी चीज़ पर सोच विचार करना। ठीक है, आपकी मेमोरी जो होती है, जो आप लोग किसी चीज़ को जिस तरह आपको आप कह लें कि याददाश्त। ठीक है, आपकी जो याददाश्त होती है, आपके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। वाइल द स्पाइनल कॉर्ड रिलेज मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि हमारे ब्रेन और इसके अलावा जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है। जी, ब्रेन, द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू several डिस्टिंक्ट पार्ट्स ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन। तो ब्रेन के मुख्तलिफ जो हैं पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा जो है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट आ जाता है सीरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर पूछा जाए आपसे एमसीक्यूज़ में द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़, तो ये सीरिब्रम है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा भी जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस थॉट, मेमोरी, रीजनिंग, सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी जो कॉन्शियस थॉट्स होती हैं, मतलब जो हम अपने अक्ल में रहते हुए अपने सामने, मतलब हम खुद से जो करते हैं सोच विचार, ठीक है, वो होती हैं कॉन्शियस थॉट्स। मतलब हमारे ख्याल में रहते हुए हमें पता होता है कि ये काम हम कर रहे हैं, ये चीज़ हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉन्शियस थॉट्स होती हैं। मेमोरी, यादाश्त हो गई। रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। सेंसरी परसेप्शन, कि हमारी जो सेंसेस के थ्रू हम कोई काम करते हैं या कोई किसी एक्शन का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेरेब्रम की होती है।
इट्स डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, तो इसको दो हेमिस्फीयर में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, एंड इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फोर लॉब्स, और इसको चार मज़ीद टुकड़ों में, लॉब्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। ठीक हो गया। तो फ्रंटल लोब की अगर हम बात कर लें, लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन, ये हमारी ब्रेन की फ्रंट साइड पर होता है। इट कंट्रोल्स रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड मोटर फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? रीजनिंग। ठीक है, यानी कि सोचो विचार करना किसी चीज़ के बारे में, प्लानिंग करना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप लोगों ने ढूंढना है, या कोई आप लोगों ने डिसीजन लेना है, या इस तरह के जो आप लोगों ने मज़ीद फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं? फ्रंटल लॉब के कंट्रोल में। It also houses the prefrontal cortex, important for personality and social. ठीक है, इट्स ऑफन रेफर टू एज द पर्सनैलिटी सेंटर। तो इसको पर्सनैलिटी सेंटर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आपने अपनी शख्सियत को कैसे रखना है, ठीक है, किस तरह से किसी को रिस्पॉन्स देना है, आपने अपने इन्वायरमेंट में कैसे रहना है, ये सारा कुछ जो होता है आपका फ्रंटल लोब ही डिसाइड करता है। इस वजह से इसको पर्सनैलिटी सेंटर कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जो भी एक्शंस रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, उससे आपकी एक शख्सियत जो है माशरे में बनती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको पर्सनैलिटी सेंटर कहा जाता है। पेरिटल लोब, तो पेरिटल लोब क्या करता है? सिचुएटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब के बिल्कुल पीछे करके होता है। इट प्रोसेसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक टच, टेम्परेचर एंड पेन, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करता है, जस्ट लाइक किसी चीज़ को टच करना, आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर देखना हो, या आपको दर्द हो रहा है या नहीं। ठीक है, किसी चीज़ के हवाले से पेन को महसूस करना। इट ऑल्सो हेल्प्स द स्पेशल अवेयरनेस एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, तो स्पेशल अवेयरनेस और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का मतलब है कि आपके सामने एक चीज़ पड़ी है, तो आपने उस चीज़ को जज करना है कि ये चीज़ कितनी दूर है, कितनी करीब है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। ठीक है, या मुझसे ये कितने फासले पर है, मैं इसको कैसे उठाऊं, या कैसे इस चीज़ को रखूं। ठीक है, तो ये आपकी स्पेशल अवेयरनेस होती है। ठीक हो गया। टेम्पोरल लोब, फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द ब्रेन, तो ये आपके ब्रेन जो होता है उसके साइड्स पर मौजूद होता है। इट हैंडल्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मेमोरी, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड इमोशन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये किस चीज़ को हैंडल करता है? आपकी जो सुनने की सलाहियत है उसको, आपकी मेमोरी यानी कि आपकी यादाश्त को, आपकी लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, कि आपकी जो जो आपकी ज़बान होती है, जो आप ज़बान को समझते हैं। ठीक है, किसी भी ज़बान को समझते हैं, अक्सर लोग होता है चार चार पाँच पाँच ज़बानों को समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? टेम्पोरल लोब की वजह से। इसके अलावा आपकी इमोशंस कब कैसे होते हैं? ठीक है, इमोशंस की जो एक चेंजिंग होती है, ये भी टेम्पोरल लोब की वजह से होती है। ऑक्सीपिटल लोब, पोजीशनड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, तो ये जो हमारा दिमाग है उसकी बिल्कुल पिछली साइड पर होता है। इट प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन हेल्पिंग यू परसीव एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट यू सी, तो ये आपकी जो देखने की सलाहियत होती है कि आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, आपको छोटा नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। और इसी की ख़राबी की वजह से ही आप लोगों की जो है वो नज़र का मसला बन जाता है, कि किसी को दूर दूर का कम दिखाई देने लग जाता है, या किसी को नज़दीक का कम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है सिरिबलम, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, तो ये जो है आपके जो दिमाग होता है उसके बिल्कुल निचली साइड पर होता है, बेसमेंट जिस तरह होती है, जो तह तह जो है आपके दिमाग की उसमें मौजूद होता है। इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड स्किल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन यानी कि दो आपके हाथ और आपके बाजू की जो एक आपने लेफ्ट हैंड को रेज करना है और साथ में आपने राइट लेग को रेज करना है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना ऑपोजिट का, या सेम बॉडी पार्ट्स का, या सेम किसी चीज़ का, तो ये कोऑर्डिनेशन कौन बैलेंस करता है? ये सिरिबलम करता है। ठीक है, बैलेंस के आप अपने आप को एक तवाज़ुन में रखें। ठीक है, स्किल मूवमेंट के आप लोग किस तरह से कोई मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ किसकी बिना पर होता है? सिरिबलम की बिना पर। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू सम कोग्निटिव फंक्शंस, तो ये कुछ एक कोग्निटिव फंक्शंस को भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आपके कुछ एक कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। ठीक हो गया। ब्रेन स्टेम, कनेक्टिंग द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ब्रेन स्टेम क्या करता है कि आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो दिमाग होता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, वो जो एक कनेक्शन की जगह होती है ना दिमाग और रीढ़ की हड्डी की, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं।
द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक, तो ये कुछ एक बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, आपकी दिल की धड़कन, डाइजेशन, आपका निज़ाम और ब्लड प्रेशर जो आपका होता है कि वो हाई है, लो है या नॉर्मल पे है, ठीक है। इट ऑल्सो रिलेज सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यानी कि ये जो सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिट होते हैं हमारे दिमाग और हमारे जिस्म के दूसरे अज़ा की तरफ, तो ये भी ब्रेन स्टेम से ही हो रहे होते हैं। और अक्सर लोग जो है, अल्लाह माफ़ करे, जो फांसी ले लेते हैं तो उनके यही गर्दन का जो एक हिस्सा होता है वो आपस में जुदा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। द थैलमस acting as a relay station, it processes and directs sensory information except smell to the appropriate part of the cerebral cortex। तो cerebral cortex कहते हैं जो cerebellum की ऊपर वाली तह होती है, ठीक है, यानी कि cerebellum का जो ऊपर वाली तह होती है ना, ऊपर वाला हिस्सा होता है, या आप उसकी स्किन कह सकते हैं cerebellum की, उसको cerebral cortex कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके मुख्तलिफ जो, यानी कि स्मेल के अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आगे ट्रांसमिट करती है, ठीक है। रिले स्टेशन इसी को कहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो स्मेल, सूंघने के अलावा बाकी जितने भी आप लोगों की सेंसेस हैं उनके मैसेजेस जो है ये आगे ट्रांसमिट करती है। हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस, ठीक है। तो ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिचरी ग्लैंड। तो ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है, भूख, प्यास, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, और इसके अलावा जो पिचरी ग्लैंड से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। एमाइगडाला एसोसिएटेड विद इमोशंस, तो ये इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। इट प्लेज अ रोल इन प्रोसेसिंग फियर, प्लेयर एंड इमोशनल मेमोरीज। तो हम खौफ में हैं, हम खुश हैं, या हम रो रहे हैं, या हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम गुस्से में हैं, ठीक है, हम स्ट्रेस में हैं, हमारी कौन से इमोशंस हैं, हम उस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा जो है पार्ट ऑफ ब्रेन है वो है एमिग्डाला। हिप्पोकैम्पस, ठीक है, तो वाइटल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग। तो ये हमारी जो मेमोरी फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारी जो याददाश्त बनती है और हम किसी चीज़ को याद करते हैं, जो लर्निंग हम करते हैं किसी चीज़ को, तो ये उसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म वंस, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, छोटी छोटी याददाश्त होती हैं, छोटी छोटी यादें होती हैं, उनको कनेक्ट करके ये याददाश्त बनाते हैं, ठीक है। पिचरी ग्लैंड्स ऑफन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड, तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो पिचरी ग्लैंड है, ठीक है। इट रिलीजेज, या ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि ब्रेन में हम पढ़ रहे हैं तो ये ब्रेन में मौजूद होता है, ओके। इट रिलीजेज हार्मोन्स दैट रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शंस एंड कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और दूसरे जो हैं कुछ एक बॉडी फंक्शंस को जो है परफॉर्म करता है, और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट रन्स अलॉन्ग द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ से मिलकर बनना होता है, ये नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर इसकी शेप पूछी जाए तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और इसमें क्या मौजूद होता है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं। इट सर्व्स एज अ वाइटल कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या, इसका काम क्या है, ये हमारे दिमाग और दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ एक कम्युनिकेशन बनाता है, एक जो है रास्ता बनाता है कि हमारा दिमाग जो है हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट कैसे हो सके। द स्पाइनल कॉर्ड कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। के स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाता है एंड सेंड मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एंड ऑर्गन्स। तो फिर दोबारा एक जो एक्शन होता है ना, वो हमारे सेंसेस या हमारे बॉडी पार्ट्स से लेकर हमारे दिमाग तक जाता है, और फिर उस एक्शन का रिएक्शन देने के लिए ये मोटर कमांड्स लेकर आता है हमारे दिमाग से, और फिर हमारे मसल्स या हमारे ऑर्गन्स तक ये उन कमांड्स को ट्रांसमिट करता है।
इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो इसमें दो किस्म के मैटर होता है, मतलब दो किस्म का गूदा या मवाद पाया जाता है। एक ग्रे होता है और एक वाइट होता है। द ग्रे मैटर कंटेन सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं हमारे दिमाग और हमारी बॉडी पार्ट्स के दरमियान, तो ये कौन सा मैटर जो है ट्रांसमिट कर रहा होता है? ग्रे मैटर। ठीक है, द वाइट मैटर कंटेन्स बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। तो वाइट मैटर जो होता है वो उसी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही, कभी ऊपर ले जाना हो सिग्नल तो ऊपर ले जाता है, नीचे ले आना हो तो नीचे ले आता है। ठीक है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही वर्किंग कर रहा होता है। लेकिन जो ग्रे मैटर होता है वो आपके दिमाग से लेकर आपके तमाम बॉडी पार्ट्स तक जो है काम कर रहा होता है। द स्पाइनल कार्ड ऑल्सो हैज़ अ रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इस हमारे स्पाइनल कार्ड का रिफ्लेक्स एक्शन में भी बहुत काम होता है। रिफ्लेक्सेस आर रैपिड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज टू सेंसरी स्टिमुलाई। के रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि अचानक जो काम होते हैं जो हमारी सोच विचार से बाहर होते हैं। ठीक है, और इसमें हमें नहीं पता होता कि हम किसी चीज़ के लिए कोई रिएक्शन दे रहे हैं। दैट डोंट रिक्वायर कॉन्शियस प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन, यानी कि उस पर हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच अ हॉट सरफेस, कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, द रिफ्लेक्स दैट मेक्स यू क्विकली पुल योर हैंड अवे इन इज़ इनिशिएटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो आप अचानक से हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब ये तो नहीं होता कि आपने गर्म चीज़ के ऊपर या आपने कोयले के ऊपर हाथ रखा है या एक गर्म लोहे वाली चीज़ के ऊपर हाथ रखा है, फिर आप सोचें जी ये गर्म है तो क्या मैं हाथ को पीछे खींचूँ कि ना खींचूँ? ठीक है, तो ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि आपने अचानक देखा होगा कि किसी बहुत गर्म चीज़ के साथ आपका हाथ लगता है या कोई भी बॉडी पार्ट लगता है, तो आप फ़ौरन उसको पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको पीएनएस से जो है इसकी एब्रीविएशन है, इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व एंड गैंग्लिया। ठीक है, तो ये नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर बने होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज़। तो ये नर्व सेल बॉडीज़ का क्लस्टर होता है, मतलब झुरमट होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं वो एक ग्रुप में मौजूद होती हैं, उस ग्रुप को गैंग्लिया कहते हैं। दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे जो है मौजूद होते हैं, ये उसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कि आप कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आगे बॉडी पार्ट्स तक जो है कनेक्ट करना किसका काम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। The PNS is responsible for transmitting sensory information to the central nervous system, के सेंस हमारी सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं वो कौन लेकर जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड कैरिंग मोटर कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल एंड ऑर्गन। तो दोबारा जो किसी एक्शन का रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए जो कमांड्स लेकर आता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स एंड ऑर्गन्स तक, तो वो कौन होता है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी, द पीएनएस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। तो इसको दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। सेंसरी डिवीजन, जिसको अफरेंट डिवीजन भी कहा जाता है। दिस डिवीजन कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स इन द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे जो जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, सच एज द स्किन, आई, ईयर एंड इंटरनल ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, हमारे आई हो गई, हमारे कान हो गए, ठीक है, हाथ हो गए, हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब से ये मैसेजेस लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। इट अलाउज अस टू परसीव द इन्वायरमेंट अराउंड अस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमने उसका उस एक्शन का जो रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो ये उस चीज़ में हमें मदद करता है। मोटर मोटर डिवीजन, इसको एफरेंट डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, दिस डिवीजन कैरीज मोटर कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापसी जो जवाब आता है, जो रिप्लाई आता है, वो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट एज वेल एज इनवॉलंटरी प्रोसेसेस लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन एंड ग्लैंडुलर
सेक्रेशन, ठीक है। तो वॉलंटरी यानी कि जो हमारी ज़हन में होता है, जो हमारे मतलब हमें पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उन मोमेंट्स को भी कंट्रोल करता है और उन मोमेंट्स को भी कंट्रोल करता है जो हमें पता नहीं होते, जो खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि यहाँ पर क्या हो गया, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, दिल खुद ब खुद धड़क रहा है। हम तो नहीं कह रहे ना कि नहीं जी आप धड़को और अब बंद हो जाओ, नहीं, इस थोड़ी देर बाद धड़क लेना, अभी नहीं, चलो 1 घंटे बाद धड़क लेना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। डाइजेशन, खाना खाना जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, गले से निगल लेते हैं, उसके बाद जी खाने के साथ क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है। वो एक क्या है, आपका इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। ग्लैंडुलर सेक्रीशन, आपके ग्लैंड्स जितने भी हैं वो क्या सेक्रेट कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे सेक्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो ऐसे जो हैं प्रोसेसेस जो हमारे सोच विचार में नहीं है, जो जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो वो प्रोसेसेस भी कौन कंट्रोल कर रहा है, मोटर डिवीजन या फिर एफरेंट डिवीजन। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैप सा बना हुआ है, इसमें फर्स्ट पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपका वॉलंटरी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये वॉलंटरी मूवमेंट है कि आपको पता है कि ये मूवमेंट हो रही है। ये कहाँ से होती है, आपके यहाँ पर देखें ऑर्गन्स दिए हुए हैं, स्किन, जॉइंट, सेंस ऑर्गन, स्केलेटल मसल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ से आके इसको फिर मोटर डिवीजन कहाँ पर पहुँचा देती है, आपके स्केलेटल मसल्स तक, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ जाती है इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो ये वाइसरल रिसेप्टर्स यानी कि आपके अंदरूनी अज़ा हो गए या ऐसे अज़ा हो गए जो आपके बस में नहीं है, जो खुद ब खुद मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर ले आता है मोटर डिवीजन तक। इसमें फिर इनवॉलंटरी में इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेस में, जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, ठीक है, या आप हरकत कर रहे होते हैं, और दूसरा रेस्ट में कि जब आप सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, आप आराम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो इनको कौन कंट्रोल करता है, नीचे देख लें, ग्लैंड्स, हार्ट हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके इन इनको कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द मोटर डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू। तो इसको मजीद आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, यानी कि वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाते हैं, ठीक हो गया। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फंक्शंस। मतलब ये वो काम करता है जो हमें नहीं पता होता, जो हमारे बस में नहीं होते, सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, ठीक हो गया। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। It's further divided into sympathetic and parasympathetic branches which work together to maintain homeostasis, ठीक है। तो मतलब ये आगे मज़ीद इसकी 2 डिवीजन्स हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। इसमें सिंपैथेटिक आ जाता है, जिसका मतलब होता है फाइट और फ्लाइट, के लड़ो या फिर भाग जाओ, ठीक है। एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसमें वो कहते हैं कि खाओ और आराम करो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं ताकि जो वर्किंग सिस्टम है वो मेंटेन रह सके। जी यहाँ पर आप देख लें ऑरेंज कलर का जो है वो एफरेंट डिवीजन है। इसमें 2 टाइप्स की डिवीजन है। फर्स्ट जो आ जाती है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स से नीचे आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स से हमारा मैसेज जो है वो अफेक्टर ऑर्गन की तरफ आ जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों नर्वस सिस्टम जो है आगे किस चीज़ से जो है अपना काम, किस तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, कार्डिक मसल्स तक, ग्लैंड्स तक और स्मूथ मसल्स तक, ठीक है। तो ये फिर आगे से क्या करते हैं कि हमारा जो भी अफेक्टर ऑर्गन होता है वहाँ तक मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है। मतलब जिससे हम लोगों ने अपना रिएक्शन परफॉर्म करना हो उस ऑर्गन तक ये मैसेज पहुंचा देते हैं। जी, a sensory neuron is an electrically excitable cell that processes information taken from one of the 5 senses, ठीक है।
तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनमें से किसी एक सेंस का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सी साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, तो ये 5 सेंसेस हमारी। तो अगर इनमें से किसी एक का मैसेज लेना हो तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। तो ये क्या करते हैं कि जो बाहर से आपकी किसी सेंस से कोई मैसेज रिसीव हुआ है उसको वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर आपके आगे जो है दिमाग तक ये उसको भेज देते हैं, ताकि वहाँ से कोई रिएक्शन आए या वहाँ से कोई वहाँ पर प्रोसेसिंग और फिर उसके बारे में कुछ हमें रिप्लाई मिल सके, कोई मैसेज जो है वो दोबारा कोई एक्शन का, किसी एक्शन का रिएक्शन आपने परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो वो हो सके। जी, मोटर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स दैट सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स ने जिस सेंस से मैसेज लिया था, ठीक है, उस तक ये दोबारा जो है वापसी रिप्लाई लेकर आते हैं। इंटरन्यूरॉन्स, द इंटरन्यूरॉन्स दैट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान ज़ाहिर एक कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो कौन बना रहा होता है, वो इंटर न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं। एज वेल एज बिटवीन दैमसेल्व्स, तो आपस में भी इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन आर ऑल इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, उन सबको इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जी, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट जो है नंबर ए पर वो है मोटर न्यूरॉन, नंबर बी पर जो शेप है वो है इंटर न्यूरॉन्स। अगर आपको देख रहा है दिखाई दे रहा है तो इसकी दोनों तरफ से शाखें हैं कि एक तरफ से ये मैसेज रिसीव करेंगे और दूसरी तरफ से आगे भेज देंगे, ठीक है। और थर्ड पर है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इनकी शेप्स आप लोग देख लें। जी, डेंड्राइट्स, dendrites are tiny branches on the ends of neurons that are responsible for passing information that is gathered from other neurons, ठीक है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किसके ज़रिए इकट्ठी की जाती है, इन डेंड्राइट्स के ज़रिए। नीचे आप लोगों को नज़र आ रही हैं शाखें टाइप जो हैं, ठीक है, इनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। एक्सॉन, नीचे आप लोगों को येलो कलर की डबियाँ डबियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। द न्यूरॉन सेंड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम इट्स बॉडी थ्रू द एक्सॉन टू टारगेट सेल, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो अपने अंदर से सिग्नल्स जो हैं वो पास करते हैं सेल बॉडी के थ्रू आगे, ताकि जिस सेल तक हम लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, अपना जो मैसेज है वहां तक पहुंचाना है, वो एक्सॉन्स जो है बताते हैं कि जी इस सेल तक हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। ईच नर्व सेल हैज़ वन एक्सॉन, तो हर नर्व सेल का कितने एक्सॉन होते हैं, ओनली वन एक्सॉन। नर्व्स आर बंडल ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स कॉल्ड एक्सॉन्स। तो नर्व्स जो होते हैं वो धागा नुमा जो हैं फाइबर्स होती हैं, ठीक है, जिनको एक्सॉन्स कहते हैं, विच आर एक्सटेंशंस ऑफ नर्व सेल्स, जो कि नर्व सेल्स ये न्यूरॉन्स की एक्सटेंशंस होती हैं, मतलब जिस तरह शाखें होती हैं ये जड़ें होती हैं, ठीक हो गया। नर्व्स serve as the communication pathway that transmit electrical signals or nerve impulses between different parts of the body and the central nervous system, ठीक है। तो नर्व सेल्स क्या करते हैं कि ये जो आप लोगों का बॉडी है, आप लोगों का जो जिस्म है उसके दरमियान और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान जो है मैसेजेस कन्वे करते हैं, ठीक है। ये एक रास्ता बनाते हैं कम्युनिकेशन का कि किस बॉडी पार्ट से कहाँ तक जो है इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाए। These signals allow us to sense and respond to our environment, control our muscles and regulate bodily functions। तो इनकी वजह से जो है हम अपने environment में हमारा जो माहौल है उसमें हम रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, ठीक है, अपने मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पर नर्व्स सेंसरी नर्व्स आ जाती हैं। दीज नर्व्स कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स। तो ये हमारे जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर टू द CNS, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अलाउइंग अस टू परसीव स्टिमुलाई लाइक टच, टेम्परेचर, पेन एंड साउंड, ठीक है। तो ये हमें
इन चीज़ों का रद्द-ए-अमल करना सिखाते हैं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। मोटर नर्व्स ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये यानी कि रिप्लाई करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ मैसेज भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, उन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? या वो सब कंट्रोल होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स, मैनी नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। तो बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मौजूद होती हैं, ठीक है? सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, अलाउइंग फॉर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है? जिसकी वजह से बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, मतलब दोनों तरफ कम्युनिकेशन होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की तरफ भी। जी, क्रेनियल नर्व्स यानी कि हमारी जो दिमाग की नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स आर अ सेट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ये 12 जोड़े होते हैं नर्व्स के, दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड प्राइमरली इनरवेट द हेड एंड नेक रीजन, ठीक है? तो ये हमारे दिमाग से निकलते हैं और हमारी जो गर्दन हो गई, ठीक है, या हमारा जो सर है, वहाँ पर जाकर ये वहाँ से आगे रीढ़ की हड्डी तक ये पहुँचते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ ये मैसेज कन्वे करते हैं। अब जी इनको डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट आ जाता है ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, ट्रांसमिटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन। तो यानी कि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, किसी चीज़ को सूंघना, कि अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, कि कैसी स्मेल है, ठीक है? तो ये किसके ज़रिए होती है? ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए। ऑप्टिक नर्व, ज़ाहिर है आप लोगों को इससे पता चल गया होगा, नाम से ही ऑप्टिकल्स किसे कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, देखने के लिए होता है, ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आइज़ टू द ब्रेन, कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, कैसी नज़र आ रही है, छोटी है, बड़ी है, दूर है, करीब है, ठीक है? ये इसका कलर क्या है, ये सब कुछ जो है ये कौन करते हैं? ऑप्टिक नर्व्स करते हैं, कि हमारी जो सेंस ऑफ साइट है वहाँ से ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। जी, ओकुलोमोटर नर्व कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मोस्ट आई मसल्स, ठीक है? ये हमारे काफ़ी सारे आई मसल्स को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द आईलिड, कि हमारी जो आँख की पुतली है उसको ऊपर उठाना, ठीक है? मूविंग द आई, हमारी आँख की जो एक हरकत होती है, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द पीपल, जो आँख के अंदर पुतली है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ये सब कुछ किसके ज़िम्मे होता है? ओकुलो मोटर नर्व के अंदर, ठीक है? ट्रोक्लियर नर्व कंट्रोल्स द superior oblique muscle of the eye which helps with downward and inward eye movement, ठीक है? तो ये भी आई कंट्रोल के लिए होता है, कि आप अंदर की तरफ देखते हैं, अपने नाक को देखें, ठीक है? नाक के ऊपर कोई चीज़ है उसको देखें, या फिर आप बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो ये उसमें उस मूवमेंट में जो है हेल्प करता है। Trigeminal nerve responsible for sensory information from the face and controlling the muscles involved in chewing। तो ये हमारे फेस से रिलेटेड होता है, हमारे चेहरे से रिलेटेड होता है, और इसके अलावा जब हम किसी चीज़ को चबा रहे होते हैं तो उन मसल्स को भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है? एब्ड्यूसेंट नर्व्स, तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल्स द लेटरल रेक्टस मसल्स ऑफ द आई विच मूव्स द आई आउटवर्ड। तो ये भी आँख को बाहर की तरफ देखने में जो है हम हेल्प करते हैं। फेशियल नर्व controls facial expression, taste, sensation on the front 2/3 of the tongue, anterior and salivary glands, ठीक है? तो ये हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो सेंसेशन होती है कि हमारी फ्रंट साइड की, ठीक है, हमारी जो हमारी टंग है, हमारी जो ज़बान है, उसकी फ्रंट साइड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो टीयर है, मतलब आंसू आते हैं हमारे। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कि आप लोगों की ज़बान के ऊपर जो जब किसी चीज़ को आप लोग चखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, आपको भूख लगी हुई होती है, तो उस टाइम आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब उसमें से एक पानी नुमा जो है वो मवाद निकलने लग जाता है, जिसको थूक कहते हैं, ठीक है? तो वो भी किसके कंट्रोल होते हैं? फेशियल नर्व्स के कंट्रोल होते हैं। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे सुनने की सलाहियत को, हमारी जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन, ठीक है? तो ये हमारे कान से जो है हमारे दिमाग तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल स्वेलिंग
स्वेलोइंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को निगलना, टेस्ट सेंसेशन ऑन द बैक थर्ड ऑफ द टंग, तो ये जो ज़बान का पिछला तीसरा हिस्सा होता है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये भी ज़ाहिर है वहाँ पर जो पार्ट है उसकी वजह से जो आपके मुंह के अंदर थूक वगैरह आती है या पानी आता है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। वेगस नर्व हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, तो इसमें बहुत बड़े जो है रेंज होती है फंक्शंस की, इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग मसल्स ऑफ द थ्रोट एंड वॉइस बॉक्स, तो इसमें जो हमारी आवाज़ का जो होता है, अब वॉइस बॉक्स है जिसकी वजह से हम बोल रहे होते हैं या आपको आवाज़ सुनाई दे रही होती है, या हमारा जो गले के मसल्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है। रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड डाइजेशन, इसके अलावा जो है हार्ट रेट और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। एंड इन्फ्लुएंसिंग वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, और काफ़ी सारे हमारे अंदरूनी जो अज़ा हैं वो इसी से कंट्रोल होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेसरी नर्व्स। ठीक है, एसेसरी नर्व्स क्या करते हैं, कंट्रोल्स नेक मसल्स इन्वॉल्व इन हेड मूवमेंट एंड शोल्डर श्रगिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो सर की मूवमेंट हो रही है, सर की जो हरकत होती है, या हमारी जो कंधों की हरकत होती है, ठीक है, कंधे आप लोग उचक रहे होते हैं, तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, एसेसरी नर्व्स की वजह से। हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल द मसल्स ऑफ द टंग अलाउइंग फॉर स्पीच एंड स्वेलिंग। ठीक है, तो ये हमारे जो ज़बान के मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे होते हैं या फिर हम किसी चीज़ को निगल रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आर अ सेट ऑफ 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये 31 पेयर होता है, 31 जोड़े होते हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी से निकल रहे होते हैं। दीज नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमारे जो सेंसेस होते हैं ना वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी तक ले आते हैं। ठीक है, एंड ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक ले जाते हैं। ठीक हो गया। एज वेल एज कैरिंग मोटर कमांड्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, तो हमारे जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से आगे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जो रिप्लाई करना होता है, ट्रांसमिट करनी होती है, तो वो भी हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक यही पेयर्स पहुंचाते हैं, स्पाइनल नर्व्स पहुंचाती हैं। इसमें फर्स्ट आ जाती हैं सर्विकल नर्व्स। ठीक है, तो अगर हम याद कर लें सर्विकल बोन्स के हवाले से, तो वो कितनी थी, C1 से C7 थी। ठीक है, बट नर्व्स जो हैं वहाँ यहाँ पर C1 से C8 है। देर आर 8 पेयर्स ऑफ सर्विकल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सर्विकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नेक एरिया, जो कि हमारे सर्विकल रीजन में होते हैं। ज़ाहिर है पहली 8 जो रीढ़ की हड्डी होती हैं या 7 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, वहाँ से ये नर्व्स निकल रही होती हैं। नेक एरिया जो हमारा गर्दन का एक हिस्सा होता है वहाँ से। दे इनरवेट द नेक, शोल्डर, आर्म एंड सम ऑफ द हेड, तो ये कहाँ कहाँ जो हैं आगे फैली हुई होती हैं, हमारी गर्दन में, हमारे कंधों में, हमारे बाजुओं में, और कुछ एक हिस्सा जो है हमारा गर्दन का। थोरैकिक नर्व्स T1 से T12 होते हैं। ठीक है, देर आर 12 पेयर्स ऑफ thoracic nerves that originate from the thoracic region and of the spinal cord upper back area। ठीक है, तो ये 12 पेयर्स होते हैं जो कि हमारे thoracic region में मौजूद होते हैं, और ये हमारे कहाँ पर मौजूद होते हैं, अपर बैक एरिया, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर मौजूद होते हैं। दे primarily इनरवेट द चेस्ट, अपर एब्डोमिन एंड बैक, तो ये हमारी सीने की सीने में हमारी जो छाती हो गई और हमारी जो बैक हो गई, यानी कि जो हमारा आप कह सकते हैं कि कमर हो गई। ठीक है, इसमें जो है ये मौजूद होती हैं। लंबर नर्व्स ये L1 से L5 तक होती हैं। देर आर 5 पेयर्स ऑफ लंबर नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लोअर बैक एरिया। ठीक है, तो ये 5 इन नंबर्स होती हैं जो कि हमारी निचला जो कमर का हिस्सा होता है वहाँ पर मौजूद होती हैं। दे इनरवेट द लोअर एब्डोमेन, हिप्स एंड लेग्स। ठीक है, तो ये हमारा जो लोअर एब्डोमेन पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर मौजूद होती हैं। हमारी हिप्स, हमारे कोले और हमारी टांगों में ये मौजूद होती हैं। सैक्रल नर्व्स S1 से S5 तक, देर आर 5 पेयर्स ऑफ सैक्रल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये सैक्रल रीजन में मौजूद होते हैं, पेल्विक एरिया जो होता है वहाँ पर मौजूद होते हैं। दे इनरवेट द पेल्विस, बुटॉक, जेनेटियल एंड पार्ट्स ऑफ द लोअर लिम, तो ये मतलब हमारे कोले में मौजूद होते हैं, जो हमारा बुटॉक होता है जहाँ पर कल हम लोगों ने पढ़ा था सॉर्टोरियस मसल जहाँ पर होता है। ठीक है, वहाँ पर यानी कि ये जो हमारा आप कह सकते हैं कि
निचला जो धड़ का हिस्सा होता है वहाँ पर ये फैली हुई होती है। कॉक्सियल नर्व, ठीक है, देयर इज अ सिंगल पेयर ऑफ कॉक्सियल नर्व दैट इमर्ज फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सिर्फ एक ही जोड़ा होता है, ठीक है, जो कि हमारी कॉक्सिक्स और टेल बोन में मौजूद होता है। दे हैव अ लिमिटेड रोल इन इनरवेटिंग द स्किन इन द टेल बोन एरिया, ठीक है। तो मतलब ये हमारे जो टेल बोन एरिया होता है ना, उसमें ही मतलब जो नर्व्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है। जी, तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।